वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है 30 जनवरी और आज का करंट अफेयर अपन देखेंगे। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक बनने वाला दूसरा एशियाई प्रशांत देश बना। तो भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक बनने वाला दूसरा एशियाई देश बना। ध्यान रखना, भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक बनने वाला दूसरा एशियाई प्रशांत देश बना। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन TEU के साथ शीर्ष वैश्विक बंदरगाहों में शामिल होगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन TEU के साथ शीर्ष वैश्विक बंदरगाहों में शामिल होगा। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन TEU के साथ शीर्ष वैश्विक बंदरगाह में शामिल होगा। भारत का सकल कर राजस्व GTR वित्त वर्ष 2023-24 में 10.8 से बढ़कर 38.40 लाख करोड़ रुपए हुआ। तो भारत का जो GTR है वो 10.8 से बढ़कर 38.40 लाख करोड़ हुआ। कितना हुआ? 38.40 लाख करोड़ हुआ। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत 97वें स्थान पर रहा। या रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत 79वें स्थान पर रहा। 2024 में भारत की GDP में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 17.6 रहा। 2024 में भारत की GDP में 2024 में भारत की GDP में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 17.6 रहा। भारत ने नई दिल्ली BIMSTEC साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक आयोजित की। भारत ने नई दिल्ली में BIMSTEC साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक आयोजित की। तो BIMSTEC साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक आयोजित की तो दिल्ली में की। गृह मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान लाइसेंस प्रदान किया। अपन ने ये चौथी बार आज पढ़ लिया है। गृह मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान लाइसेंस प्रदान किया है। अमेरिका ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाला कार्यकारी आदेश जारी किया। अमेरिका ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाला कार्यकारी आदेश जारी किया। अमेरिका ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाला कार्यकारी आदेश जारी किया। अमेरिका ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाला कार्यकारी आदेश जारी किया। USAID ने हाल ही में बांग्लादेश में अपनी सभी विकासात्मक सहायता कार्यक्रम निलंबित किए। USAID ने हाल ही में बांग्लादेश में अपनी सभी विकासात्मक सहायता कार्यक्रम निलंबित किए। अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने। अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए। जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया गया। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया गया। या डाटा प्रोटेक्शन डे कब बनाया? 28 जनवरी को। हाल ही में लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती मनाई। हाल ही में लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती बनाई। भारतीय रेलवे ने 23,000 किलोमीटर रेल ट्रैक को अपग्रेड कर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन स्पीड क्षमता प्राप्त की। भारतीय रेलवे ने 23,000 किलोमीटर रेल ट्रैक को अपग्रेड कर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन क्षमता प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। भारत में कुल डिजिटल भुगतान UPI की हिस्सेदारी 83% हो गई है। भारत के कुल डिजिटल भुगतान में हिस्सेदारी कितनी हो गई? 83% हो गई है। अपन
जो भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची देखेंगे 1947 से तो 1925 तक, जवाहरलाल नेहरू ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू जग जवाहरलाल नेहरू के नाम से कृषि विश्वविद्यालय हैं जो 1889 से 1964 तक रहे। 1889 मतलब आप ध्यान रखना 1889 से 1864, 1889 से 1864 जवाहरलाल नेहरू, 1889 से 1864। ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक कार्यरत प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले और पद पर रहते हुए मरने वाले पहले व्यक्ति थे। तो भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इनका जन्म 1880 से 1879 को हुआ, 1864 में मृत्यु हो गई। ये प्रधानमंत्री जब बने थे 15 अगस्त 1947 को ये प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। गुलजारी लाल नंदा जो थे कार्यवाहक थे, गुलजारी लाल नंदा ये 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। लाल बहादुर शास्त्री की अपन बात करेंगे तो 1904 से तो 1966, लाल बहादुर शास्त्री 1904 से 1966, 1904 में इनका जन्म हुआ, 1966 तक ये जीवित रहे। और 9 जून 1964 से ये 21 जनवरी 1966, 1 वर्ष 216 दिन, जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान यह नारा दिया था जय जवान जय किसान का। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक ये रहे। इनका जन्म 1904 में हुआ, 1966 में इनको मृत्यु हुई। गुलजारी लाल नंदा थे जो 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक ये भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे 13 दिन के लिए। इंदिरा गांधी 1917 से 1984 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। जनवरी 1966 इनका जन्म हुआ था 1917 को, 1984 में इनकी मृत्यु हुई। जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977, 11 वर्ष 59 दिन तक भारत की पहली प्रधानमंत्री थी कौन? इंदिरा गांधी। भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जो 1966 से 1977 तक रही। मोरारजी देसाई जो थे 1896 में इनका जन्म हुआ, 1995 में मृत्यु हुई। 24 मार्च 1947 से 28 जुलाई 1979 तक 2 वर्ष 126 दिन पद से त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अब अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। कौन थे? मोरारजी देसाई। ये 81 वर्ष की आयु में सबसे वरिष्ठ थे। चरण सिंह जो थे 28 जुलाई 1979, 1902 से 1987, 1902 से 1987 तक चरण सिंह, जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। ये सांसद में ही नहीं गए चरण सिंह जी। 170 दिन तक राष्ट्रपति रहे लेकिन इन्होंने सांसद में नहीं गए। इंदिरा गांधी अभी अपन ने पढ़ा 14 जनवरी 1980 से 1984, 4 वर्ष 291, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। एक तो ये बनी थी अपने 1980 से 1984, 1980 से 1984 दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। और पहली बार बनी थी ये 1966 से 1977, 1966 से 1977 दूसरी बार, 1980 से 1984। राजीव गांधी 1944 में जन्म हुआ, 1991 में मृत्यु हो गई। अक्टूबर 1984 से 1979 5 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री रहे। श्रीलंका आत्मघाती बम विस्फोट में हत्या हो गई। वीपी सिंह श्रीलंकाई आत्मघाती बम विस्फोट में इनकी हत्या हुई। वीपी सिंह 1931 से 2008, 2 दिसंबर 1979 से 10 नवंबर 1990 तक ये प्रधानमंत्री रहे और अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री। चंद्रशेखर 1927 में जन्म हुआ, 2007 में मृत्यु हुई, 10 नवंबर
1990 से 21 जून 1991 तक इनने समाजवादी जनता पार्टी संबोधित किया। पीवी नरसिम्हा राव 1921 से 2004, 21 जून 1991 से 16 मई 1996। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996, 16 दिन सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री। 16 मई 1996 से 1 जून 1996, अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1996, 16 दिन तक सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। HD देवगौड़ा जन्म देवेगौड़ा 1933, 1 जून 1996 से 1997 तक 324 दिन तक ये बने। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004। मनमोहन सिंह जो थे 1932 में जन्म हुआ था, 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह रहे। नरेंद्र मोदी 2014 से भारत के 2 लगातार कार्यकाल पूरे करने वाले चौथे प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जन्म 1930 में 1919 में वापस प्रधानमंत्री रहे। तो आज का अपना यहीं पे बच्चों, चैनल को प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय। और मेरे से जो भैया जो भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं ऑडियो लेक्चर के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।